कोडू ने अपने घर में बहुत सारी मुर्गियाँ पाल लीं। कोडू की सास को मुर्गी का गोश्त बहुत पसंद था। वो रोज़ आना आ जाती और अपनी बेटी से कहती, मेरे लिए मुर्गी ज़िबा करवाओ। कोडू की बीवी अपने मियाँ के पास जाती और कहती, मेरी अम्मी ने मुर्गी का गोश्त खाना है, जल्दी से मुर्गी ज़िबा करो। कोडू कहता है, अच्छा बेगम, अभी ज़िबा करता हूँ और ला कर देता हूँ, तुम जाकर मसाला बनाओ। कोडू की बीवी मसाला बनाने लग जाती है। कोडू एक मुर्गे को ज़िबा करता है, उसका गोश्त बनाता है और अपनी बीवी को किचन में जाकर दे आता है। कोडू की सास कहती है, वाह भाई वाह, मुझे डॉक्टर ने कमज़ोरी बताई है, इसलिए मैं मुर्गी का गोश्त खाती हूँ। कोडू अपनी सास से कहता है, वैसे आप में कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती, फिर भी आप खा लें। ऐसे हर रोज़ कोडू की सास आती और कोडू को मुर्गी ज़िबा करनी पड़ जाती। हर रोज़ मुर्गी ज़िबा करने से एक मुर्गी कम हो जाती और एक दिन कोडू की मुर्गियाँ ख़त्म हो गई। कोडू के साथ वाले घर में भोला रहता था। भोले के घर में एक दरख्त पर एक चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। भोलू की बेगम कहती है, आप इन्हें हर रोज़ दाना क्यों डालते हो? ये तो दाना बाहर से चुग लेती हैं। भोलू कहता है, बेगम, परिंदों को दाना डालना, इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। चिड़िया दाना खाकर उड़ जाती है और भोलू बाजार चला जाता है। इधर अगले दिन फिर कोडू की सास आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, मेरे लिए मुर्गी पका कर लाओ। कोडू की बीवी कहती है, अम्मा, अब तो कोई मुर्गी नहीं बची, मैं कहाँ से लाऊं? कोडू की सास कहती है, अपने मियाँ से कहो बाजार से लेकर आए। कोडू की बीवी अपने मियाँ से कहती है, जाओ मुर्गी का गोश्त लेकर आओ। कोडू कहता है, मैं कहाँ से लाऊं, मैंने रोज़ ठेका नहीं उठा लिया। कोडू की बीवी कहती है, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोडू कहता है, अच्छा अच्छा, जाता हूँ, लेकर आता हूँ। कोडू क्या करता है, खेतों में जाता है, वहाँ पर एक पिंजरा लगा देता है। उस पिंजरे में एक कौवा आ जाता है और वो कौवे को पकड़ लेता है और कहता है, अब इस मोटी औरत को कौवा ही खिलाऊंगा। वो कौवे को पकड़ के घर ले जाता है, उसका गोश्त बनाकर अपनी बीवी को दे देता है। कोडू की बीवी गोश्त पकाती है और अपनी अम्मी के पास ले जाती है। कोडू की सास कहती है, क्या ये कौवा बीमार था, इतना छोटा छोटा गोश्त? कोडू कहता है, नहीं अम्मा, ये चाइना का कौवा है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इधर भोला अपनी चिड़िया को दाना डालना भूल जाता है। कोडू अगले दिन के लिए शिकार करने आता है और आज ये दो कौवों का शिकार करता है। वो बहुत खुश होता है, आज मैंने दो कौवे पकड़ लिए। रास्ते में उसकी नज़र चिड़िया और उसके बच्चों पर पड़ जाती है। कोडू कहता है, इन चिड़िया को भी पकड़ के ले जाता हूँ, अपनी सास को कौवे खिलाऊंगा और मैं खुद चिड़िया का गोश्त खाऊंगा। वो कौवों को पिंजरे में बंद करता है और चिड़िया के बच्चों को पकड़ने चला जाता है। चिड़िया बहुत शोर मचाती है और कोडू के पीछे पीछे आ जाती है। कोडू कौवों के साथ चिड़िया के बच्चे भी बंद कर देता है। चिड़िया पिंजरे के दरवाजे के पास आती है और इसको खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता और वो पिंजरे की छत पर बैठ जाती है। कोडू की बीवी अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा तुम बैठो, कोडू गोश्त लेकर आ रहा है, मैं पका कर लाती हूँ। इधर कोडू कौवों का गोश्त बना रहा होता है। चिड़िया बहुत परेशान होती है, अपने बच्चों को कैसे छुड़ाऊँ? चिड़िया को एकदम ख्याल आता है, वो कौवे का सर उठाकर कोडू की बीवी और उसकी सास के पास गिरा देती है। कोडू की बीवी कहती है, अम्मा ये क्या? कोडू की सास कहती है, ये कौवे का सर है। कोडू की सास कहती है, कहीं तुम्हारा मियाँ मुझे कौवे तो नहीं खिला रहा? वो बाहर आकर देखती हैं तो कोडू कौवों का गोश्त बना रहा होता है। कोडू की बीवी कहती है, तुम मेरी अम्मा को कौवे खिला रहे हो? और कोडू की सास चिड़िया के बच्चों को आज़ाद कर देती है। कोडू की बीवी और उसकी सास कोडू की खूब पिटाई करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।